दोस्तों एक कमांडो जिसे वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। नाज़रीन, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि एक कमांडो ही वो कुछ कर सकता है जिसको सरंजाम देना एक आम सिपाही के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। दोस्तों एक कमांडो आम फौजी से कई गुना ज्यादा ताकतवर, चालाक और वेल ट्रेंड होता है। इसलिए कमांडोज ही वो मिशन सरंजाम देती है जो कि आम फौज नहीं कर सकती। अगर तो आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपने एसएसजी का लफ्ज जरूर सुना होगा, जो कि स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप से लिया गया है। वैसे तो बहीसीत पाकिस्तानी हर इंसान की तमन्ना होती है कि वो एसएसजी में शामिल होकर मुल्क व कौम के लिए अपनी जान पेश करे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एसएसजी कमांडो बनना कितना मुश्किल और दिल थका देने वाला काम है, जो कि 1000 सिपाहियों में सिर्फ 8 या 10 कमांडोज ही बन पाते हैं। नाज़रीन, एसएसजी कमांडोज में भर्ती होने के लिए मजबूत जिस्म के साथ साथ मजबूत असाब और दिल जिगर का होना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इंतहाई सख्त और मुश्किल ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज को चंद खजूरों के साथ हफ्तों गुजारने पड़ते हैं और मामूली गलती करने की सूरत में इंतहाई शदीद सर्दी में घंटों तक पानी में रहना भी पड़ सकता है। नाज़रीन, एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ इरादों की मजबूती भी जरूरी है। दोस्तों एसएसजी में जाने के लिए फौजी होना लाजमी है, क्योंकि एक आम आदमी इस ट्रेनिंग की सख्तियां हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हो भी तो 1 घंटे से ज्यादा कमांडोज के साथ भी नहीं गुजार सकेगा। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो आप एसएसजी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मुतलका फर्द आर्मी में 5 साल सर्विस कर चुका हो। नाज़रीन, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि कोई भी फौजी जब चाहे एसएसजी में अप्लाई नहीं कर सकता। जब एसएसजी की वैकेंसियां आती है तो एसएसजी की टीमें हर यूनिट का दौरा करती है। दोस्तों एसएसजी में जाने की सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप अपनी मर्जी और जाती दिलचस्पी से एसएसजी ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद एसएसजी में जाने वाले सिपाहियों का फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सेटअप्स और 7 मिनट में तकरीबन 1.5 मील की रनिंग शामिल होती है। नाज़रीन, एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग इंतहाई सख्त होती है और 2 मिनट या इससे भी कम लेट होने वाले सिपाहियों को सजा के तौर पर मीलों रनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, और इस दौड़ में हर कमांडो के साथ तकरीबन 25 से 30 किलो वजन भी होता है। नाज़रीन, इसका मकसद कमांडोज को हर किस्म सख्त और नामुसाइद हालात के लिए मुकम्मल तैयार करना होता है, ताकि कमांडोज इन हालात के लिए ट्रेन हो सके जो इनको दौरान मिशन या दुश्मन के कब्जे में पेश आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां ज्यादा मार नहीं झेल सकती तो आप कमांडोज बनने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग है, कोई बच्चों का खेल नहीं। दोस्तों सबसे पहले कमांडोज को खैबर पख्तूनख्वा चिराग ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होते ही कमांडोज की सख्त ट्रेनिंग के साथ ही तवाज़ो की जाती है। नाज़रीन, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे इनकी ट्रेनिंग मजीद सख्त से सख्त होती जाती है। इसके बाद हर कमांडो को बोरी में बंद करके मजबूत बेल्ट के साथ मारा जाता है, और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कमांडो निढाल या बेहोश नहीं हो जाता। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि इस चतरोल के दौरान सिपाही जितना रोता और चीखें मारता है, चतरोल भी इतनी ही सख्त और ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप कम वक्त तक मार खाना चाहते हैं तो चुप करके मार खाए और बेहोशी का नाटक कर ले। दोस्तों इसका मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता कमांडो दुश्मन के नरगे में जाता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत हो। नाज़रीन, इसके अलावा जो सबसे मुश्किल और कठिन मरहला उसमें कमांडोज को हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए कूदना होता है। दोस्तों एसएसजी कमांडोज के लिए एक और सबर आजमा मरहला, जिसमें कमांडोज को एक शहर से दूसरे शहर 30 किलो वजनी बैग के साथ सफर करना होता है। ये सफर पिशावर से चिराग तक होता है, जो तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। नाज़रीन, एक कमांडो को हर किस्म की ट्रेनिंग मसलन कराटे, जिम्नास्टिक और हर किस्म के गुर सिखाए जाते हैं, जिसमें जहरीले जानवर मसलन सांप, कच्चा गोश्त और मुर्गी को दांतों के साथ ज़बह करना और इसका खून पीना भी शामिल है। दोस्तों एसएसजी की ट्रेनिंग में एक दिलचस्प मगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरहला भी आता है, जिसमें कमांडो को कुत्ते की मुंह से हड्डी भी छीननी पड़ती है। इसका मकसद कमांडोज को ये बावर कराना होता है कि एक कमांडो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। नाज़रीन, इसके बाद एसएसजी कमांडोज को एक वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है, जहां इनके पास चंद खजूरें और 1 बोतल पानी होता है। कमांडोज को सूरज और चांद सितारों के जरिए वक्त और सिमत का पता लगाना भी सिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर रात है या बारिश की सूरत में सितारे नजर नहीं आ रहे तो आसपास अगर कोई कब्र है तो उससे भी एक कमांडो सिमत का पता लगा सकता है। नाज़रीन, इसके बाद इंतहाई सख्त मरहला जिसे एक कमांडो अबूर करता है, और वो ये एसएसजी कमांडोज को तुरबेला डैम में वजन के साथ फेंक दिया जाता है, जिसे घंटों तक वजन के साथ तैरना पड़ता है। दोस्तों दौरान ट्रेनिंग कोई कमांडो दिल हार जाता है तो जबरदस्ती हरगिज इनसे ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करवाई जाती।
बल्कि 6 माह तक इसकी ड्यूटी रोटियां बनाने पर लगा दी जाती है और 6 माह के बाद वापस अपने यूनिट भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर दौरान ट्रेनिंग किसी कमांडो का हाथ पांव टूट जाए तो भी इसे कमांडो का बैज नहीं दिया जाता, बल्कि वापस इसे अपने यूनिट भिजवाया जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग का आखिरी दिन क्यों न हो। इसलिए कमांडो बनने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत लाजमी है। एक कमांडो ट्रेनिंग के बाद अपने आप को जिन समझने लगता है और ये एक हकीकी सुपरमैन की तरह नाकाबिले शिकस्त बन जाता है। इसलिए तो एसएसजी को दुनिया की बेहतरीन एलिट फोर्सेस में शुमार किया जाता है, जिनकी किताब में डर और नामुमकिन का कोई लफ्ज नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।